हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में क्या रहने वाला है, देखिए मैथ का पहला चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि में देखिए हमारे जो भी लाभ और हानि होती है हमारे क्रियामूल पर होती हैं, और लाभ और हानि जब भी होती है हमारी क्रिया मूल्य पर होती है। तो क्रिया मूल्य निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि क्रिया मूल्य जब भी हम मानेंगे 100 रुपये क्रिया मूल्य मानेंगे, 100 रुपये जब भी मानेंगे 100 रुपये हम क्रिया मूल्य मानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिया मूल्य हमारा 100 रुपये हमेशा जब भी हम मानेंगे कि 100 रुपये पे हमारी लॉस और प्रॉफिट 100 रुपये, यानी कि क्रिया मूल्य पर ही लॉस होता है, क्रिया मूल्य पर भी हमारा प्रॉफिट होता है। तो देखिए एक हमारा सूत्र रहने वाला है, लेकिन सूत्र मैंने आपको बताया कि इस हमारे पूरे मैथ में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे मैथ में आर.एस. अग्रवाल के में आर.एस. अग्रवाल के मैथ में हमारा आर.एस. अग्रवाल का मैथ में कोई भी हमें सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सूत्र याद नहीं करना, हमें सूत्र बिल्कुल भी याद नहीं करने। हम क्या करेंगे कि जो भी किताब का मान होता है, किताब का मान बराबर अपना मान बराबर अपना मान गुणा 100। ये हमारा पूरे के पूरे लाभ और हानि में ये हमारी सूत्र लगने वाला है। किताब का मान बराबर अपना मान गुणा 100। ये हमारा पूरे प्रॉफिट और लॉस में ये पूरे में काम करने वाला। देखिए एक उदाहरण के तौर पर एक सवाल ले लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे हमने कोई भी वस्तु खरीदी, 100 रुपये की वस्तु खरीदी। जैसे हमें कोई भी मार्कर 10 रुपये का मार्कर खरीद लिया, मान लो 10 रुपये का हमने मार्कर खरीद लिया। मार्कर हमने 10 रुपये का खरीदा, तो हमें इस मार्कर को 8 रुपये में बेचना है। मार्कर हमने 10 रुपये का खरीदा, 8 रुपये में बेचा, तो इस पे प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। 8 रुपये में बेच दिया, 8 रुपये में बेच दिया, तो हमें एक प्रॉफिट और लॉस बताना है। इसमें हमारे मार्कर पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए प्रॉफिट हमेशा मैंने बताया क्रिया मूल्य पर, हमें क्रिया मूल्य पर होता है। 10 रुपये पे हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। 8 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेंगे। 2 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और लेकिन प्रॉफिट अगर परसेंटेज में पूछ ले कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमारा प्रॉफिट किस पे हुआ और लॉस किस पे हुआ है, हमारा 10 पे लॉस हुआ है। 10 का हमने खरीदा था, तो 2/10 गुणा 100, 2/10 गुणा 100। इसको काट लेंगे, 10 को 5 बार, 5 से 20 बार, हमें 20% की हानि हुई है। 20% की हानि हो गई हमारी एक मार्कर पर। देखिए दूसरे सवाल, देखिए एक और जो मैंने आपको एक बताया कि अभी अपना मान किताब का मान गुणा 100 करके जो करना है, उस पर एक सवाल देखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम किताब के सवालों पर, बुक के सवालों पर चलते हैं। जैसे कि मान लो राम ने एक वस्तु, मान लो कि राम ने मार्कर ही खरीदा और 100 रुपये का मार्कर खरीदा, उसने 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा, 20% हानि पर बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट, हमें इसका लॉस कितना हुआ, और ये हमें पूछा है कि इसको कितना लॉस हुआ। देखिए कैसे निकालेंगे। 20% हानि का मतलब होता है हमारा 80। देखिए 20% हानि का मतलब होता है, देखिए किताब का मान 100,
किताब का मान 100 और मार्कर का मान है हमारा 100 रुपये और गुणा जो हम दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हमारा 20% बैठ रहा है, 20% का मान 80 होता है, यानी 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 होगा। तो हम 80 का मान लिख देंगे, ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा कि 100 रुपये की जो हमने मार्कर खरीदा था वो कितने में बेचा उसने। देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो हमें 80 रुपये का उसने मार्कर बेचा और उसे 20% का हानि हुई, 20% की हानि हुई। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन हम किताब से ले लेते हैं और देखिए RS अग्रवाल का हम बताने वाले हैं। देखिए कुर्सी को 1144 रुपए में, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने का लाभ होता है? 30% का लाभ होता है। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 30% का लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। क्रय 100 होगा, 30% का लाभ होगा 130, यानी कि हमारा हो गया 130। तो देखिए 100 बराबर इतना है, ओ सॉरी, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ इतना हो गया है इसका, तो इसका क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य देखिए 130 अपना मूल्य 1144 रुपए की होती है कुर्सी। देखिए क्या करेंगे इसमें कि 0 से 0 को काट लेंगे, 13 से इसको काटेंगे, 13 बट्टे 114 होते हैं और बचे 4। तो देखिए ना जाने की 0, 13 104 और बचे 10, 13 104, 88 गुणा 10 880। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? 880 रुपए। तो देखिए अब हम फास्ट पे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपए रहता है और बिक्री है और जो लाभ और हानि होती है हमारी क्रय मूल्य पर ही होती है। लाभ होगा तो हमारे क्रय मूल्य पर होगा, हानि हमारी होगी तो क्रय मूल्य पर ही होगी। तो देखिए सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं और सीधे सीधे सवाल पर चलते हैं। टाइम ज्यादा नया गवाते हुए छोटी वीडियो बनाएंगे और आपका छोटी वीडियो में ही सारे टॉपिक क्लियर करा देंगे और सारी ट्रिक। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या रहेगा? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो देखिए दूसरा सवाल है, रोहित ने छाता 15% हानि पर 600 रुपए में बेचा। 15% हानि पर बेच रहा है रोहित, हानि पर कितने में बेचा है? 680 रुपए में। 680 रुपए में बेच दिया है। इस छाते का क्रय मूल्य पूछा है। छाते का क्रय मूल्य देखो 80, यानी कि हानि पर बेचा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो हानि हमारी देखिए 100 में से 15% की हानि हुई तो कितना बचा हमारा? 85% बचा। 85% का मान हमें दिया है। 85% का मान कितना है? 680 गुणा 100। देखिए काटेंगे 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 40 पर 5 से काटेंगे 8 पंजे 40, हमारा 8 गुणा 100, 800 रुपये हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखिए 800 रुपये आंसर, इसका आंसर आ गया है। तो अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार जरूर देखें कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि देखिए एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कोई भी हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए है, उसने वस्तु बेची 25% हानि 75 रुपए में बेची होगी। और देखिए ये बोला है कि उस वस्तु को 125 में बेचने के लिए 125% बेचने के लिए कितनी बेचनी होगी? 125 में बेचनी होगी 25% का लाभ कमाने के लिए। तो सीधा सीधा हम आंसर रख देंगे कि देखिए 75 बराबर हमें 75 किताब उसमें अपना मान दिया है और 75 बराबर हमें कितना दिया है? 750 रुपये, वो 720 रुपये दिया है। और देखिए 25% लाभ कमाने के लिए 125 से हम गुणा कर देंगे किताब का मान गुणा जो क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य जो दिया है उसके बाद अपना मान।
तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 पंजे 125, और देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और गुणा 5 कर लेंगे इसकी, 5 0 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपये हमारा उसका मूल्य रहने वाला है। 1200 रुपये में बेचेगा वस्तु को, तो उसको 25% का लाभ होगा। तो देखिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है और कमेंट करके बताना। देखिए अगला सवाल क्या रहने वाला है कि कोई भी वस्तु है और जैसे कि मान लो एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। वह इसे 890 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ तथा हानि होती है। तो देखिए क्या करेंगे हम पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, सॉरी क्रिया मूल्य निकालेंगे। क्रिया मूल्य क्या रहने वाला देखिए, अगर कोई भी दुकानदार 10% का लाभ यानी कि 110 में वस्तु को बेचता है तो वैसे 990 रुपए की बेचता है। क्रिया मूल्य निकालने के लिए गुणा क्रिया क्या कर देंगे, तो देखिए एक 0 से 0 कट जाएगी, 1199, 900 रुपए की वो वस्तु थी क्रिया मूल्य। तो देखिए 100 बोला है कि 890 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि होगी। देखिए 890 में बेचनी है वो वस्तु, 890 में है कितने की, 900 रुपए की क्रिया मूल्य है उसका, 890 में बेचती हैं, 10 रुपए कम में बेचनी है, किस पे, 900 से गुणा 100। नौ एक 9, 1/9 प्रतिशत, ये हमारा आंसर विकल्प नंबर सी रहने वाला है। तो देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए एक बार और समझा देता हूं कि बोला गया है कि एक कोई भी आदमी है वो अपनी एक वस्तु खरीदता है और बेचता है और 10% लाभ पर वह 990 रुपये की बेचता है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे और वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 900 रुपये निकल के आया। तो 900 उसने बोला कि 890 रुपये में बेचने पर उसे कितनी प्रतिशत हानि और लाभ होगा। तो देखिए 890 में जायज सी बात है, 890 में बेच रहा है तो 10 रुपए का हानि होगी, तो 10% प्रतिशत और बटे किस पे हानि हो रही है, हमारे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा 900 रुपये है, एक 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 10/9 आ गया। 10/9 का मान है एक सही 1/9 प्रतिशत, ये हमारा आंसर रहने वाला है। देखिए करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा ये लाभ और हानि वाला तीन वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। और देखिए सबसे जानदार ट्रिक है, ना ही कोई सूत्र की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज की। देखिए आप कभी नहीं भूलोगे, अपना मान गुणा क्रय मूल्य बराबर गुणा 100, ये रहने वाला है इसका सूत्र। देखिए ये इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का मूल्य कितना है, देखिए ये कह रहा है कि उसने कितने मूल्य, मान लो 100 रुपये है और उसने 5% हानि पर बेचा। यदि वह 5% लाभ पर बेचता, 105 में बेचता, तो उसे 80 रुपए का, 80 रुपये अधिक बेचता, यानी कि 80 रुपये अधिक बेचता तो उसे 5% का लाभ होता टाइपराइटर का। देखिए कितने में अधिक में बेच रहा है, 10 रुपए में। ये हमारे हिसाब से 10 रुपए, किताब के हिसाब से कितना है, देखिए आपको दिख रहा होगा किताब के हिसाब से कितना है। किताब के हिसाब से 80 रुपए में बेच रहा है और पूछ लिया है कि टाइपराइटर का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य गुणा 100। अंकित मूल्य 100 रुपये होता है हमारा, तो एक 0 से 0 काट देंगे, 800 रुपये हमारा टाइपराइटर का मूल्य हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिक, दमदार ट्रिक। और देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझा देता हूँ। देखिए हमारा कोई भी अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये रहने वाला है। मान लो 100 रुपये है, वो कह रहा है कि 5 रुपये हानि में बेचता है और यदि वह 5% लाभ में बेचता
तो ना 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो देखिए यानी कि उसने पहले 95 रुपये में बेची और 105 का लाभ कमाने के लिए वह कितने अधिक हैं, 10 अधिक हैं। 10 बराबर ये हमारा मान हो गया 10, ये किताब का मान हो गया 180 गुणा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 0 से 0 काट देंगे और 80 गुणा 10 800 रुपये हमारा उस वस्तु टाइपराइटर का मूल्य हो जाएगा। देखिए फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इस 12 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए कोई भी वस्तु है यानी कि अंकित मूल्य हमारा हमेशा 100 रुपये रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। 100 रुपये देखिए उसने बोला है कि 20% हानि पर बेचता है। हानि 20%, 100 में 20% कितनी होगी, 80 रुपये हो जाएगी। और देखिए 80 रुपये की हो जाएगी। यदि वह 12% अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो देखिए कितनी प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितनी अधिक है, कितने अधिक है, 30 अधिक है। हमारे हिसाब से 30 अधिक है, लेकिन किताब के हिसाब से है 12 गुणा अंकित मूल्य का उसका वस्तु का मूल्य निकालने के लिए, हमारा क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। और देखिए 3 चौक 12 होते हैं, 3 चौक 12 गुणा 10 40 रुपए उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। 40 रुपए अंकित मूल्य हो जाएगा उसका। देखिए आगे हम अगला सवाल क्या करने वाले हैं। अगला सवाल है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है। 3/4 गुना का मतलब है, देखिए 3 की वस्तु थी 4 में बेच दी। 3 की वस्तु थी 3 रुपए की, 4 में बेच दी। कितने परसेंट लाभ हुआ, और कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का। किस पर, क्रय मूल्य हमारा ये है क्रय मूल्य। कितने का लाभ कितने पर हुआ, 3 पर, गुणा 100। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1/3, 33 सही 1/3% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। आज का पार्ट 1 में हमने कुछ इजी ट्रिक के साथ हमने पढ़ा कि अपना मान बराबर किताब का मान गुणा 100, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये हमने आज पढ़ा। और देखिए यही हमारी ट्रिक पूरे ही मैथ में, RS अग्रवाल की मैथ में यही ट्रिक रहने वाली है। सारे सवाल यही ट्रिकों से निकालोगे। ये पार्ट 1 रहा है। पार्ट 2 में कल इसी टाइम हम आपको मिलते हैं। और देखिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखिए हमारी, मैं जब तक नहीं बोला जाते जाते बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।